दोस्तों, आज बौद्ध पूर्णिमा है और बौद्ध पूर्णिमा से बुद्धिता की कहीं ना कहीं प्राप्ति का एक साधन भी है। भगवान बुद्ध ने जो प्राप्ति की थी, तो इस अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ पूर्णिमा की। और आज का जो योग है हमारा, वो है हमारे तंत्र के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। इसमें आज हम नर्वस सिस्टम को लेंगे, तंत्रिका तंत्र को। लोगों को जो अधिकतर जो समस्याएं हैं, सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो हम सर्वाइकल से रिलेटेड कुछ सूक्ष्म व्यायाम और एक दो प्राणायाम करेंगे जिससे लोगों को राहत मिले। तो अभ्यास जरूर करना है, क्योंकि हमें बुद्ध बनना है, बौद्ध बनना है, बुद्धू नहीं बनना है। तो अभ्यास जरूर करें। और मैं बताना चाहूँगा कि जो मुख्यतः हमारे जो सिस्टम्स हैं बॉडी के, बॉडी फिजियोलॉजी अगर हम देखें, एनाटॉमी देखें, तो हमारे 7 सिस्टम हैं। पहला जो हमारा सिस्टम आता है स्केलेटल सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र। फिर उसके ऊपर होता है हमारा मसल्स, मीन्स मस्कुलर सिस्टम। मसल्स और बॉन्स के बीच में ब्लड का फ्लो रहता है, तो हमारा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम और परिवहन तंत्र कह सकते हैं इसको। चौथा जो हमारा तंत्र है वो है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, जिससे कि हम हमारे पूरे शरीर में जो हमको ज्ञान है उसका अभ्यास होता है। और हमारा जो 5वां तंत्र है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, जिससे हम प्राणवायु लेते हैं। और 6वां जो तंत्र है हमारा वो है डाइजेशन सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। और 7वां तंत्र है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिससे कि हम जो वेस्टेज मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करते हैं। तो सबके अपने अपने बॉस भी हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम रिलेटेड है ब्रेन से, और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड है लंग्स से, और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड है आपके हार्ट से, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड है लीवर से, एक्सक्रीटरी सिस्टम रिलेटेड है किडनी से। तो शरीर के जो तंत्र हैं ये सारे मजबूत रहें, चीज़ें सही रहें, ऐसे हम अलग अलग वीडियो में आपको बताते रहेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम। एक्चुअली सबसे पहले मैं बता दूं कि सर्वाइकल प्रॉब्लम है क्या। जिस तरह मोटापा ना होके बीमारियों का घर है, मोटापा अकेला अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, वो बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण देता है। ऐसे ही तंत्रिका तंत्र जो है, इसमें जो फीलिंग्स आती हैं लोगों को, नमनेस बनी रहना, हाथ पैरों में झुंझुनाहट रहना, गर्दन में दर्द रहना, कंधे में दर्द रहना, कई बार कंधे के पीछे साइड दर्द होता तो हार्ट के साइड भी दर्द होना, बीपी आपका फ्लक्चुएट करना, कभी कम कभी ज़्यादा होना, तो ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स आती है। सर्वाइकल हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका पहला भाग है। 5 भाग हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रम और कॉक्सिक। तो उसमें से ऊपर वाला भाग है सर्वाइकल, जो कि हमारे गर्दन वाला पक्ष है। इसमें C1 से लेके C7 तक, आजकल C8 भी आ गया है। तो यहाँ तक के जो हमारे पॉइंट्स हैं रीढ़ की हड्डी के, इनमें कहीं से भी वो नर्व अगर दबती है तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है सूक्ष्म व्यायाम। तो हम उसके लिए अब शुरू करें। सबसे पहले ऊपर का भाग है, जिस स्थिति में आप बैठना चाहें वो बैठ जाएं, और चेयर पे बैठकर भी कर सकते हैं। आरामदायक स्थिति आपको होना चाहिए और ज़्यादा नहीं करना है इन चीज़ों को, बस ये ध्यान रखना है। तो मैं इसको शुरुआत करूँगा पद्मासन लगाकर। दोनों हाथों को इस तरीके से रख लीजिए, इनहेल कीजिए, दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स पर लेकर आइए और स्ट्रेच कीजिए। इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे जैसे दोनों साइड कुछ है, आप उसको दबा रहे हो, वो आपको धक्का रहा है, आप उसको धक्का रहे हैं। इस अभ्यास को 4, 5, 6 बार, जितने बार आप बिना थके कर सकते हैं करें। फिर दूसरा अभ्यास है, इसी में हाथों को खींचा और आगे की ओर मूव किया, हथेलियों को आगे की ओर मूव करना है, और वापस जैसे शुरू करते हैं वैसे ही वापसी का तरीका रहेगा। ये हुआ हमारा दूसरा अभ्यास। तीसरा, हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच किया, अब हथेलियों को बाहर किया हमने और इन किया,
और फिर सीधा किया वापस। ये हमारा हो गया तीसरा अभ्यास। अब हम करेंगे चौथा अभ्यास। दोनों हाथों को कंधे पर रखा, इनहेल किया और ये गोला बनाकर, जीरो बनाकर ऐसे करके हमको मूव करना 3-4 बार 5 बार, जितनी आपकी यथाशक्ति है, क्षमता है, उसके आधार पर। रिलैक्स। अब चूंकि हमने पहली बार हाथ ऐसे किए थे, अब इसको हमको अपोजिट घुमाना है। 1 2 3। इन सारे एक्सरसाइज में आपको फील होगा कि आपके इस वाले एरिया पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आपको फील होता है। ये 4 हैं, शुरुआत के लोग 4 करें इनको, है ना। फिर हेड रीजन की कुछ पोस्चर्स है। आप दोनों हाथों को सबसे पहले आगे पीछे ले जाइए, अब आपको आगे की ओर प्रेस करना है, पीछे से प्रेस करना है, गर्दन कहीं नहीं जाएगी और आपका प्रेशर अप्लाई होगा। रिलैक्स। अब इसी चीज को हम आगे से करेंगे, दोनों हाथ, गर्दन कहीं नहीं जाएगी और प्रेशर दोनों साइड से रहेगा। रिलैक्स। अब ये चीज हम साइड से करेंगे, एक हाथ यहाँ और एक हाथ यहाँ, फिर इस साइड से ये वाली चीजें आपको कंटिन्यू करनी है। फिर अब अपना एक हाथ यहाँ लगाएंगे चिन के पास, दूसरा हाथ यहाँ और प्रेस करेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड से भी इस हाथ से प्रेस करना, इस हाथ से उसके अपोजिट फोर्स लगाना है। रिलैक्स। अब अगली जो एक्सरसाइज है वो है अपने राइट हैंड से गर्दन को लॉक कर लेना है। गर्दन का जो पीछे वाला जो भाग है उसको आप लॉक कर लें। लॉक किया है, दूसरा हाथ कान के पास से ले जाकर अब इस हाथ से गर्दन को सीधा रखेंगे और इस हाथ से प्रेस करेंगे। सेम पोस्चर दूसरी तरफ से लॉक किया, लोग इतनी एक्सरसाइज करें और ज़्यादा अगर आपको करना है तो और सारी एक्सरसाइज है। अब हाथों का रोटेशन करना, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको रोटेट करेंगे जीरो बनाकर। इनहेल करना है और छोड़ते समय जब इस चीज़ को ख़त्म करेंगे तो एक्सहेल करना है। अब इस चीज़ को अंदर की साइड, वापस। अब फिंगर्स पे लोड, दोनों हाथों को सीधा ऐसे रखेंगे और दोनों को इस तरीके से प्रेस करेंगे जैसे किसी चीज को आप दबा रहे हैं। रिलैक्स। इसको भी 3-4 बार कर सकते हैं। अगली है अंगूठे को अंदर प्रेस करना है और फिंगर्स को ऐसे बांधना है और तेजी से प्रेशर अप्लाई करना है। रिलैक्स। इसको भी 3-4 बार करें। फिर अगली एक्सरसाइज है, दोनों हाथों को आगे की ओर प्रेस करें, फिंगर्स को खींचना है, हाथ को सीधा रखना है, फिर इसी हाथ को नीचे साइड प्रेस करके रखें, दूसरे हाथ को तो ये आपकी जो सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें बहुत मदद करेगी। अच्छा, इसकी पहचान क्या है सर्वाइकल की? आपको कई बार लगता है कि यार हो सकता है हमारा बीपी लो हो रहा है या कोई रीजन आ रहा है, चक्कर से आ रहा है, भारीपन हो रहा है। एक बार जब हम यहाँ टच करते हैं, यहाँ प्रेस करते हैं इस एरिया पे, तो बहुत तेज दर्द होता है। सर्वाइकल वाला यहाँ हाथ नहीं लगाने देता। इस एरिया पे भी प्रेस करते हैं तो हमको फील बहुत तेज दर्द होता है। ये सर्वाइकल जिनको भी होगी उनको इन दोनों एरिया पे बहुत तेज दर्द होगा। एक्यूप्रेशर की मदद से भी ठीक कर सकते हैं। अगले वीडियो में बताऊंगा आपको ऑयल प्रेस से और एक्यूप्रेस करके चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। इसको वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप ये एक्सरसाइज करना शुरू करें सर्वाइकल के लिए। और अगर हम बात करें प्राणायाम की, ये होगी आपकी एक्सरसाइज। हम इसके लिए अनुलोम विलोम कर सकते हैं।
दाहिना हाथ लेंगे, दाहिने हाथ में अंगूठे के पास वाली उंगली और उसके पास वाली मुद्रा बनाएंगे। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद, राइट से एक्सहेल। नाउ राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। अब ये क्रम चलता रहेगा। बाएं से शुरू करेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं से, फिर दाएं से, सेम ये रोटेशन चलता रहेगा। हम एक डीप ब्रीथ भी अच्छी कर सकते हैं। अगर आप अनुलोम विलोम नहीं कर रहे हैं तो फील कीजिए। अच्छा, जिसको ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है, मान लो जिनसे एक्सरसाइज बनती नहीं है, तो वो दूसरे सहारे भी ले सकते हैं। आप नीचे बैठ जाइए, पलंग पे दोनों हाथ रख के ऐसे एक्सरसाइज कर लीजिए, कोई सहारा ले लीजिए, जो भी आप लग सकते हैं। तकिया कर रख के आप तक ऐसे हाथ ऐसे पकड़ के इसको ऐसे प्रेस कर लीजिए, ये ऐसे पकड़ के आप इसको रोटेशन कर लीजिए। लेकिन करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, बिना थके करना है। जब ये पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाती है तो आराम से धीरे से, जो मैंने बता चुका हूँ आपको, शवासन में अपने आप को रिलैक्स कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। जब भी आपको ये तकलीफ हो, कम से कम दिन में 4-5 बार कीजिए और ये निश्चित रूप से आपकी ठीक हो जाएगी। तो सर्वाइकल में इतना ही। मर्ज को समझे, दर्द को समझे और उसकी दवा को समझे। और दवा सबसे आसान जो चीज़ है वो है हमारे शरीर के द्वारा की गई क्रिया है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारे शरीर की 70% बीमारियां मानसिक हैं, शारीरिक सिर्फ हम 30% बीमार पड़ते हैं। तो विल पावर को बढ़ाइए और योग अपनाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय।